थोड़ा सा आपका एनालिसिस बेस्ड था, सिनेरियो बेस्ड था, वो अहद, जोया और फातिमा की नीड्स के बारे में। तो आपने अहद हसन के बारे में कहा कि ही नीड्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, और फातिमा के बारे में कहा कि उसकी सोशल नीड्स है। सोशल नीड्स, ये गलती सना आपकी भी थी। सोशल नीड्स हमने जब एक्सप्लेन किया था तो हमने कहा था रिलेशनशिप विद कोलीग्स एंड रिलेशनशिप विद सबऑर्डिनेट्स एंड सुपीरियर्स। एक्सटर्नल रिलेशंस हमारे सोशल नीड्स में फॉल नहीं करते। अब वो सोशल वर्क जो करना चाह रही थी, वो सोशल वर्ड ही उसने यूज आप लोगों को इसलिए किया कि ये जो होगा तो इससे बच्चे थोड़ा सा उस तरफ सोचना शुरू कर देंगे। जो सोशल वर्क करना चाह रही, दिस इज व्हाट शी वांट्स टू डू विद हर लाइफ, दिस इज व्हाट सेटिस्फाइज हर इंटरनली। तो उससे क्या, उसकी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होती है। वो जितना सोशल वर्क करती है, अब उसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो पा रही क्योंकि वो जो है सोशल वर्क नहीं कर पा रही। ये हम बात करें फातिमा की। और अहद को किस चीज की कमी फील हो रही है कि उसको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, उसकी बात को कंसिडर नहीं किया जा रहा। तो उसकी चीज, उसकी जो नीड है वो हमारी एस्टीम नीड्स में आएगी। ये दो गलतियां थी, लिमिटेशंस इनकी बाकी बिल्कुल ठीक थी। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास किसका टेस्ट पड़ा है? सना का। सना, वही आपने एक बात तो ये फातिमा की नीड्स में सोशल नीड्स लिखा, वो जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। और सना, आपने जोया का केस बिल्कुल स्किप कर दिया है, दो केसेस लिखे हैं। यस सर, जोया का केस मुझे वो नहीं समझ। मिस आउट हो गया। सर नहीं, वो समझ ही नहीं आया तो मैंने थोड़ा छोड़ सा दिया। ऊंचे बोलिएगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। सर अब आवाज आ रही है? हेलो यानी शायद आपके माइक का इशू है। सर, अब फिर आवाज आ रही है? अब आ रही है, बिल्कुल आ रही है। सर वो जोया वाला मुझे नहीं केस समझ आया था, इसलिए वो मैंने भी छोड़ दिया। अच्छा अच्छा, जोया का केस, एक मिनट, मैंने अभी एक्सप्लेन किया जोया का केस। जोया का केस क्या था? हाँ, जोया जो है तो उसको अनरियलिस्टिक डेडलाइन दी गई थी और वो उसका फर्स्ट डे था आई थिंक। अब डेडलाइन मीट ना होने पे क्या होता है बेटा कि इंसान अपने आप को इनसिक्योर फील करता है कि आई माइट लूज माई जॉब or I might lose my respect in this organization, or my people might laugh about me that I am not capable of doing things. तो उसकी सिक्योरिटी नीड, सिक्योरिटी कंसर्न से उसे इमोशनल हार्म और फिजिकल हार्म और जॉब सेटिस्फैक्शन या जॉब सिक्योरिटी नहीं थी। तो जोया का सिक्योरिटी नीड्स का इशू था, जिसको फुलफिल किस तरह किया जा सकता था, जिसको रिमूव किस तरह किया जा सकता था, कि अगर उसको रियलिस्टिक डेडलाइन दे दी जाती। मतलब ऐसी दी गई थी जिसमें वो काम हो ही नहीं सकता था। एक हफ्ते का काम मुझे 2 दिन में करने के लिए अगर दे दिया जाए तो वो अनरियलिस्टिक डेडलाइन हो जाएगी। अच्छा, लिमिटेशंस बिल्कुल सही लिखी आपने, बस यही थोड़ा सा नंबरिंग भी और बुलेट्स भी बॉर्डर्स के अंदर ही कर लें। बाकी गोल्स 4 पॉइंट्स उसने मांगे थे, वो बिल्कुल ठीक है। अब आपने स्मार्ट जो है तो आप निमोनिक है, ये अच्छा आपने इसको आइडेंटिफाई करके उसे सारे कैरेक्टर्स में लिख के फिर उनको उस निमोनिक को एक्सप्लेन भी किया। लिमिटेशंस भी ठीक थी, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स के स्टेप्स भी ठीक थे और उसके बेनिफिट्स भी ठीक थे। तो बस एक ही सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में गलती हुई, जो सना आपसे मैं एक गलती भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, ये जितने लोग भी इस बैच में बैठे हुए। इसके बाद हमारे पास हरीम का टेस्ट पड़ा है। हरीम, आपका ये बिल्कुल ठीक है। पहला क्वेश्चन जो तीनों आपने उनकी नीड्स आइडेंटिफाई की हैं और उन्हें कैसे सेटिस्फाई किया जा सकता है, लिमिटेशन भी इसकी आपने सही बयान की। बस वही काम करो हरीम के एक पेज पे अगर क्वेश्चन खत्म हो जाता है तो अगला क्वेश्चन नेक्स्ट पेज पे स्टार्ट करो।
आपके पेपर में भी मुझे ओवरऑल कोई गलती नज़र नहीं आई, एंड दैट इज़ अ गुड ओमन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास हबीबा का टेस्ट आ गया। हबीबा का लिखने का अंदाज, उनका जो हबीबा मैंने देखा है कि जो आपको शुरू से लिखने का अंदाज चला आ रहा है वही है, मतलब हट के है, अच्छा है। अपने अल्फाज में आपने सारा लिखा है, बुक की वर्डिंग मुझे खास इसमें नज़र नहीं आई, जो कि एक इम्प्रेसिव ओमन होता है। हबीबा है बैठी हुई, हाँ जी, इम्प्रेसिव होता है ये उसके लिए, एग्जामिनर के लिए। तो ये जो सिनेरियोज थे उसमें अहद की नीड्स जो आपने आइडेंटिफाई की, स्टीम नीड, जोया की नीड आपने सही आइडेंटिफाई की, फातिमा की नीड भी सही आइडेंटिफाई की, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक। इसकी लिमिटेशंस ये भी ठीक था। फिर गोल सेटिंग में आपने भी वही किया कि एक ही पेज पे दो दो क्वेश्चन हैं, वो नहीं होना चाहिए। गोल सेटिंग की मेजर टेक्निक्स फॉर वो भी ठीक हैं, लिमिटेशंस भी गोल्स की ठीक हैं, एमबीओ के 6 स्टेप्स भी ठीक हैं। और उसके बाद क्या है, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस वाला पेज है, मैंने नहीं देखा, 1 मिनट में देख। ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, अब इसके बाद एक टेस्ट और मेरे पास आया था, और वो था आई थिंक शेरबानो का, मैं वो डिस्कस करता हूँ। एमबीओ के जो स्टेप्स है शेरबानो, आपने भी यही किया है कि आपने जब ये लिखें, 1 मिनट मैं पहले शेरबानो वाले टेस्ट को डिस्कस करके तकदीर से तो बात नहीं करता रहा। चाहे शेरबानो यही है कि बुलेट पॉइंट्स या वो लिखने के साथ नंबर या बुलेट बना दिए करें, उससे ये क्लियर हो जाता है कि हाँ जी ये पिछली लाइन से आगे कॉन्टिन्यूस नहीं है, कंटिन्यूटी नहीं है, बल्कि क्या एक अलग पॉइंट है। बाकी एमबीओ के स्टेप्स सही थे, बेनिफिट्स भी सही थे। फिर उसके बाद जो आपने लिखे गोल सेटिंग की बेटा वो टेक्निक्स लिखी हैं, उसमें वही स्मार्ट कैपिटल्स में लिखना है। आहत की नीड आपने सर, बेटा मैं पहले किसको, शेरबानो का टेस्ट उसको पहले किसे मैंने कहा कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड आपने लिखी है या आहत की? तकदीस आपको तो नहीं कहा मैंने, नहीं आपको तो टेस्ट में गलती थी ही नहीं, वो तो मैंने बताई। चले, और फातिमा की आपने भी सोशल नीड्स लिखी हुई थी, तो ये गलतियां थी शेरबानो। अच्छा, फिर रह गया एंड पे रुबाब का टेस्ट। रुबाब आपका टेस्ट भी मैं पूरा पढ़ चुका हूँ, आपके टेस्ट में भी मुझे कोई गलती नज़र नहीं आई, जी सर। और ये बहुत अच्छी बात है। जबरदस्त खुशी होती है इस तरह की टेस्ट अटैम्प्ट देख के, और इस तरह की टेस्ट अटैम्प्ट देख के खुशी होना मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था, क्योंकि जब मैंने इस बैच की लिस्ट देखी थी, मैं बार बार कहता हूँ कि तब मैंने यही सोचा हुआ था कि बस ये बैच की मुझे फिक्र ही नहीं है। आप लोगों का नेक्स्ट वीक से अब डे फाइनलाइज, आज मैं आपसे फाइनल डे पूछ लूंगा, नेक्स्ट वीक आप लोगों का मिड टर्म है जी, मिड टर्म है, और जितने चैप्टर पढ़ लिए सब में से सर मुझे ये कल थोड़ा प्रेजेंटेशन ज्यादा है, नहीं है मिड टर्म का पेपर बना के देंगे।
तो मैं पेपर बनाता हूँ, देखता हूँ। पहले तो मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोगों के बाद जो बैच शुरू हुआ है उसके तो अभी 3 चैप्टर्स ही हुए हैं, वो तो बहुत लेट शुरू हुआ, तो फिर उसका अलहदा पेपर बनाना पड़ेगा मुझे। या फिर ऐसा भी कर सकता हूँ कि सर शहरियार को भी कहूँ कि पहले 3 चैप्टर्स में से बनाते हैं सारा मिटा। चलें जी, हम लोग पढ़ रहे थे मैनेजिंग चेंज। उसमें हमने कल क्या पढ़ा था कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, अच्छा मैनेजर क्या करता है चेंज को, चेंज एजेंट क्या करता है चेंज को पॉसिबल करने के लिए, किस तरह एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करना और करेंगे। अब इसमें बेटा टोटल 3 सीरीज हमने देखनी है, उनमें से 2 आज देखते हैं, एक कल देख लेंगे। कल क्लास लेनी है, आप लोग कह रहे थे सैटरडे नहीं सर, चले कल आप लोग ना मिड टर्म की तैयारी कीजिए, ऐसे कि हमारा कोर्स बहुत आगे बढ़ गया। एक्सक्यूज मी सर। चेंज पढ़ रहे थे चैप्टर 4। सर जी जी, सर ये जो कल हमने लेवल्स ऑफ चेंज पढ़े थे, इसमें से एक चीज पूछनी है। कल हमने क्या पढ़े थे? इसमें से लेवल्स एक ऑफ चेंज। सेकंड, मुझे वहां पे आवाज नहीं आती, नजदीक का सुन जी। सर ये पेज 108 पे लेवल्स ऑफ चेंज जो है। जी, लीवर्स ऑफ चेंज। सर इसमें जो रिवॉर्ड सिस्टम की वो बात करते हैं, जैसे हमने मोटिवेशन वाले चैप्टर में पढ़ा था, रिवॉर्ड सिस्टम सबसे एंड पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर टारगेट्स की अचीवमेंट होगी उसके बाद ही रिवॉर्ड मिलेगा ना। चेंज के प्रोसेस में हमने क्या कहा था कि बहुत शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स, छोटी छोटी परफॉर्मेंस पे रिवॉर्ड्स की जरूरत होती है, चाहे वो साइकोलॉजिकल है चाहे फाइनेंशियल है। अब हम लोग जब ट्रांजिशन स्टेज में थे, पहली परफॉर्मेंस दी आप लोगों को, पहली हम लोगों ने ऑनलाइन क्लास दी, उसके बाद जो पहली मीटिंग हुई, अभी क्या हम परफेक्ट हो गई थी हमारी परफॉर्मेंस? ना, जस्ट इस चीज से कि वी आर वर्किंग फॉर द चेंज, वी आर अग्रीइंग विद द चेंज एंड वी आर अडेप्टिंग टू इट। हमें छोटी छोटी बात पे साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड दिया जाता रहा, तो उससे फिर जब एक शॉर्ट टर्म पे रिवॉर्ड मिलता जाएगा, एक मिला, दूसरा मिला, तीसरा मिला, तो वो जरा ज्यादा इंसान उसके लिए कंसिस्टेंसी से काम करता है। वरना तो एक रिवॉर्ड की कोशिश में अब लगे हुए लॉन्ग टर्म बाद मिलना, इंसान गिव अप कर देता है। ठीक हो गया रुबाब? जी सर। आज हमने पढ़ना है बेटा 11 का मॉडल ऑफ फोर्स फील्ड एनालिसिस, और उसके बाद पर्सपेक्टिव प्लान चेंज थ्योरी हमने देखनी है। दोनों इजी हैं, बहुत इजी हैं। Kurt Lewin's force field analysis. बेटा बहुत सिंपल है, वो कहता है बेटा कि अच्छा ये बात हो किस रही है, फोर्स फील्ड एनालिसिस है किस बारे में, कौन सी चेंज के बारे में? प्लान चेंज के बारे में लिखी गई है, ये बात याद रखिए। प्लान चेंज से रिलेटेड नहीं। बट कहता है कि जब हम कोई चेंज इंट्रोड्यूस करते हैं ना, तो चेंज प्रोसेस को 2 फोर्सेस से इंपैक्ट पड़ता है। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो चेंज के हक में होती हैं, उसको सपोर्ट करती हैं, उसको कह दिया ड्राइविंग फोर्सेस। कुछ फोर्सेस ऐसी हैं जो चेंज प्रोसेस को रिस्ट्रिक्ट कर रही होती हैं, अपोज कर रही होती हैं, उसको उसने कह दिया रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। तो कहता है चेंज प्रोसेस में 2 फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स।
तो बेटा फर्ज करें ये एक ऑब्जेक्ट है, क्या है जी, 10 kg का वेट, इसको यहां तक लाना है, आगे लाना है। एक है फोर्स जैसे आगे पुश कर रही है, ये ड्राइविंग फोर्स है। हम गोल क्या हमारा कैसे यहां पहुंचा रहे हैं। एक फोर्स हुआ है जो इसे यहां पुश कर रही है, ये रिस्ट्रेनिंग फोर्स। सिंपल फिजिक्स। अगर ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस बराबर हुई तो क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा अपनी जगह से? अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्स ज्यादा हुई तो क्या अपने गोल की तरफ पहुंच पाएगा, चेंज आ सकेगी इसकी पोजीशन में जो हम चेंज लाना चाह रहे हैं? कब चेंज आएगी? अगर ड्राइविंग फोर्सेस रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस से ज्यादा होंगी या रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ड्राइविंग फोर्सेस से कम होंगी। तो कहता है अगर आप चेंज लाना चाह रहे हैं और चेंज सक्सेसफुल करना चाह रहे हैं तो ड्राइविंग फोर्सेस मस्ट बी स्ट्रॉन्गर देन रिस्ट्रेनिंग फोर्स और restraining force must be weaker than driving. और मजे की बात है कि ड्राइविंग फोर्स और रिस्ट्रेनिंग फोर्स में फैक्टर्स कौन कौन से आ जाते हैं, तो कौन सी चीज ड्राइविंग फोर्स हो सकती है, कौन सी रिस्ट्रेनिंग फोर्स। सेम फैक्टर्स हैं, वो ड्राइविंग भी हो सकते हैं, रिस्ट्रेनिंग भी हो सकते हैं। कैसे? ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज के रिलेशनशिप, मैनेजर के साथ रिलेशनशिप अच्छा, लीडर के साथ अच्छा, उससे इन्फ्लुएंस होते हैं, उसकी बात मानते हैं, तो ड्राइविंग फोर्स बन जाएगा। कि अब लीडर ने कहा चेंज ये लाना जरूरी है, हम उसकी बात मान लें। रिलेशंस अच्छे नहीं है, हमें एक आंख नहीं बात हो, तो उसके साथ रिलेशनशिप ही क्या बन जाएगा हमारी एम्प्लॉयज का एटीट्यूड उस चेंज की तरफ पॉजिटिव है, यहाँ यार इस चेंज से कुछ भला हो जाएगा, एटीट्यूड पॉजिटिव, वही एटीट्यूड क्या बन जाएगा ड्राइविंग। एम्प्लॉयज का एटीट्यूड नेगेटिव है, वही क्या बन जाएगा हमारा रिस्ट्रेनिंग। रिवॉर्ड्स जो हमने अनाउंस किए हैं वो रिवॉर्ड्स हमारे एम्प्लॉयज की नीड्स के मुताबिक हैं एंड दे डिजायर दोस रिवॉर्ड्स। वही रिवॉर्ड्स क्या बन जाएंगे ड्राइविंग फोर्स। रिवॉर्ड्स ऐसे एम्प्लॉयज कहते हैं ये इससे अच्छा ना हो, वही क्या बन जाएंगे। तो अब इसने बेटा पूरी लिस्ट दी है पेज 110 पे फैक्टर्स की। People involved in the change and what they want for themselves. This can either be driving force or restraining force. उनकी needs, what they want for themselves, वो change लाना चाह रहे हैं, वो change होना चाह रहे हैं, तो driving force. वो change नहीं होना चाह रहे, तो restraining force. The habits and customs of the individual. एक पर्सन है, उसकी हैबिट्स जो नई चेंज हम इंट्रोड्यूस करना चाह रहे हैं उससे अग्री नहीं करती, रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाएगा, उससे अग्री करती हैं ड्राइविंग फोर्स। एटीट्यूड्स ऑफ पीपल, ठीक है, ये तो हम बात कर चुके, रिलेशनशिप की भी बात कर चुके। ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की, हम चेंज ऐसी लाना चाह रहे हैं, स्ट्रक्चरल चेंज है, पूरा स्ट्रक्चर जिसमें हमने चेंज होना है, ये हमारा वे ऑफ डूइंग थिंग्स, हमारा ऑर्गेनाइजेशन कल्चर चेंज होता है। लेकिन जो नया कल्चर हम अडॉप्ट करना चाह रहे हैं वो कल्चर हमारे एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर से एग्री नहीं कर रहा, तो वो हमारी रिस्ट्रेनिंग फोर्स बन जाएगी। और अगर एग्रीमेंट में है वही हमारी ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी। इंटरेस्ट और बेनिफिट्स जो उसमें हम लोग बेस्ट कर रहे हैं वो भी अगर तो वो पॉजिटिव है, वो ज्यादा है, वही हमारे बन जाएंगे ड्राइविंग फोर्स वरना रिस्ट्रेनिंग। ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज अगर सपोर्ट करती है चेंज को तो ड्राइविंग फोर्स, अगर सपोर्ट नहीं करती तो रिस्ट्रेनिंग। अच्छा बेटा, रिसोर्सेज अवेलेबल टू मेक द चेंज। हम ऑनलाइन शुरू करना तो चाह रहे हैं, लेकिन क्या करें, हमारे पास आईटी का सिस्टम हर टीचर के लिए लैपटॉप, हेडसेट, कैमरा वगैरह खरीदने के लिए पैसे नहीं रिस्ट्रेनिंग फोर्स पर भी
हैं, ले सकते हैं, एट द स्पॉट ले सकते हैं, पहले दिन से ही शुरू कर सकते हैं हम ऑनलाइन क्लास, वही हमारी ड्राइविंग फोर्स बन जाएगी। अच्छा, फिर क्या रेगुलेशंस रिलेटेड टू, अगर तो ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पॉलिसीज, जिस तरह हमने बात की थी, ये लॉज, वो अगर उसको चेंज को जो आप लाना चाह रहे सपोर्ट करें तो ड्राइविंग मतलब ट्रेनिंग, बेटा ये पूरी लिस्ट इसने दी हुई है कि इवेंट्स भी पॉजिटिव या नेगेटिव, अगर तो इवेंट्स उस दौरान जो होते हैं चेंज प्रोसेस में वो उस चेंज को सपोर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन खुद ही वर्क फ्रॉम होम के कॉन्सेप्ट पे जाना चाह रहे हैं, उधर से कोविड आ गया, वही इवेंट क्या बन गया, कोई इवेंट ऐसा होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन अचीव करना चाह रही है कि इस साल जो है ना मैंने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर सर्विस या कस्टमर्स को जो है तो मार्केट करनी है चीजें, या उन्हें जो है तो वहाँ पे अपने अंदर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है तो कस्टमर रिलेशंस पे फोकस करना है, कोई एक्सपोज करानी है, और एक नया ट्रेंड हमने सेट करना है जिसमें जो है हमें चेंज लाना है कि हम एम्प्लॉय को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ऊपर से कोविड आ गया, वही क्या बन गया रिस्ट्रेनिंग। तो बेटा अगर चेंज लानी है, ड्राइविंग फोर्सेस मस्ट बी ग्रेटर देन द रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस। अब इसमें क्या हम क्या करें, a manager has to ensure that driving forces are stronger than the other। एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप बेहतर बनाना किसका काम है, मैनेजर का काम। एम्प्लॉयज के एटीट्यूड को अपने इन्फ्लुएंस के साथ, अपनी लीडरशिप क्वालिटीज के साथ पॉजिटिव करना किसका काम है, मैनेजर का काम। रिसोर्सेज को मैनेज करना किसका काम है, मैनेजर का काम है। ये जितने भी फैक्टर्स लिखे हैं इनको रिस्ट्रेनिंग से ड्राइविंग की तरफ लेके जाने की कैपेबिलिटी आपके मैनेजर में होनी चाहिए, तभी वो अच्छा चेंज एजेंट बन पाएगा, तभी वो अच्छा चेंज एजेंट बन पाएगा। और अगर ड्राइविंग फोर्सेस को ज्यादा स्ट्रेंथन नहीं कर सकता तो उनको न्यूट्रल पे दिया, रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस ही खत्म कर दे। एम्प्लॉयज के साथ रिलेशनशिप बुरा है तो चलो जी बुरा खत्म करके न्यूट्रल पे ले आए, अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। अगर रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस वीक होती जाएंगी, कोई ना कोई ड्राइविंग फोर्स बढ़ जाएगी, तो तब भी आपकी चेंज पॉसिबल हो जाएगी। ठीक है, इजी है। नहीं, इस चैप्टर को शूट कर देते हैं, वैसे है तो इजी। हाँ भाई, इसमें से कोई कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन की गुंजाइश है? नो सर। इसी तरह क्वेश्चन कोई 2 नंबर का दे दे दरम्यान में, या 3 का दे दे, उसकी अपनी मर्जी पार्ट्स। शहदिल, अरसलान, शहरबानो, तकदीस, कोई क्वेश्चन है? नो सर, ठीक है। अब बेटा 11 का एक और आइडिया भी हम लोग देखते हैं, प्रिस्क्रिप्टिव प्लान चेंज थ्योरी। ये उससे भी ज्यादा इजी। बेटा पहले दिन से जब हमने चेंज का चैप्टर स्टार्ट किया तो मैंने कहा कि चेंज के प्रोसेस में मुश्किलात क्यों थी, क्योंकि चेंज आने से पहले इंसान एक जगह पे कंफर्टेबल हुआ, अपने कंफर्ट जोन से निकालना उससे मुश्किल होता है, उससे निकालना ही चेंज एजेंट का काम। तो बेटा इसने कहा कि आपका जो चेंज का प्रोसेस है ना, उसमें 3 स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, 3 स्टेजेस। एक 3 स्टेजेस बेटा, 3 स्टेजेस। पहले अनफ्रीज,
दूसरे का नाम ट्रांजिशन है हमजा, मूवमेंट और फिर रीफ्रीज। अनफ्रीज, एक चीज फ्रोजन है, लोग कंफर्ट जोन में, एक चीज चलती आ रही है, वही लोगों का कंफर्ट जोन बन गया, वही लोगों की आदत बन गई है, वैसे काम करने का तरीका उनमें रच बस गया। अब ये फ्रोजन कंडीशन है, यू हैव टू ब्रेक द आइस। आपने लोगों को रियलाइज कराना है कि नहीं, दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क any further, we have to change this, we have to move from this place. अब ये चेंज लाने के लिए ये लोगों को ये रियलाइज कराना है कि चेंज की जरूरत है, ये पहला स्टेप है किसी चेंज। क्योंकि अगर आप लोगों को ये रियलाइज करा लेंगे तो इसका मतलब आप ड्राइविंग फोर्सेस बढ़ाते जा रहे हैं। तो एम्प्लॉयज को ये रियलाइज कराना है कि ऐसे फर्दर नहीं चलेगा भाई। अगर हम लोग ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते, हम लोग फेस टू फेस पे ही रखते हैं, पहली बात लीगली अलाउड नहीं है, हमें सबको गवर्नमेंट पुलिस उठा के ले जाएगी। दूसरी बात, हम फिर इनके इंतजार में बैठ जाते हैं तो तब तक तो एम्प्लॉयर की सैलरीज कोई नहीं देने, सर्वाइवल ही नहीं है। डिससैटिस्फैक्शन इस स्टेज से जिस पे पहले से मौजूद है, डिससैटिस्फैक्शन नहीं है। जब उनके माइंड में आ जाएगा कि यस, नाउ वी नीड टू चेंज आवर द वेज वी वर्क, तब आपके चेंज का प्रोसेस आसान हो जाएगा और तब आप समझें कि एक चीज जो एक जगह बंधी पड़ी थी, जमी पड़ी थी, अब उस बर्फ को तोड़ा और अब वो फ्लोट करने के लिए तैयार। अब बेटा हमें डिससैटिस्फैक्शन कॉज करें प्रेजेंट कंडीशन से या फ्यूचर प्रॉमिसेस करेंगे, अगर हम ऑनलाइन भी कर लेते हैं तो उसका हमें ये फायदा भी होगा, रिवॉर्ड्स भी अनाउंस करते हैं, जो अचीव करना चाह रहे हैं, जो उससे अचीव हो सकता है, जिस पे हमारा सर्वाइवल है, सबको कम्युनिकेट करें कि इसका हमें फायदा क्या होगा और इससे हमें प्रॉब्लम्स क्या हो रही है अगर नहीं चेंज करेंगे। फिर बेटा देखा जाए तो हमने क्या किया, फ्रीज में लोगों को करंट पोजीशन से डिससैटिस्फाई करके और फिर इस बात पे कन्विंस किया कि देयर इज अ नीड फॉर चेंज। फिर बेटा वी हैव टू इंट्रोड्यूस द चेंज, इंट्रोड्यूस। चेंज इंट्रोड्यूस करा, अब एक चीज फ्लोट कर रही है उसकी कोशिश। अब चेंज का प्रोसेस सक्सेसफुल हो, उसलिए लेवल कहता है कि मेरे दूसरे मॉडल पे भी अमल करें। ये जो चेंज आप ला रहे हैं, इस चेंज की सक्सेसफुल या सक्सेस डिपेंड करती है कि आप ऑर्गेनाइजेशन में ड्राइविंग फोर्सेस को प्रमोट करें, रिसोर्सेज सारे हों, एम्प्लॉयज का माइंड पहले से बना हुआ हो, रिलेशनशिप्स अच्छे हों और बेटा पार्टिसिपेटिव वे में चेंज हमने पहले भी कहा था कि चलाई जाती है पार्टिसिपेटिव वे में, ये वैसे नहीं हो सकता। फिर बेटा जब चेंज करने के बाद नई सिचुएशन पे इंसान जा रहा है, तो मैंने क्या कहा था, नाकामियां आती हैं, वो एफिशिएंसी नहीं फील कर रहा होता, नाकामी फील कर रहा होता है, या ऐसा कर रहा होता है कि वो अपने माइंड में सोच रहा होता है कि यार पहले बेहतर था, अभी तो मैं सही से काम, मुझे नहीं लगता मैं सही से काम कर पा रहा हूँ, मैं इंटरनली सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो चांसेस होते हैं कि ऐसा ना हो कि बैकफायर कर जाए और दोबारा पुरानी पोजीशन पे चले। तो क्या करना है, नई पोजीशन पे, डेस्टिनेशन पे लाके दोबारा चीजों को फ्रीज करना है। अब चीजें फ्रीज कैसे होंगी, कैसे हम जो करंट स्टेट पे हमारे एम्प्लॉयज आ गए, जो चेंज हम लाना चाह रहे थे, वो चेंज के बाद जो करंट स्टेज सिचुएशन पहुंच गई, उसको वहां पे कैसे रोकें। बेटा उसके लिए क्या चीज है, आपके पास पेज लेवल 1-2 पे रिवॉर्ड एनकरेजमेंट। सर नहीं पढ़ाया जा रहा ऑनलाइन
ऐसा नहीं होता मुझसे, कसम से मुझे स्टूडेंट्स में मेरा सारा जो है तो इमेज खराब हो रहा है, वो मुझे सारे नालायक समझते होंगे, हालांकि फर्क सिर्फ मीडियम चेंज है। नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, हम देख रहे थे आपकी क्लास। बाकी सब चल सर मैं कोशिश कर रिफ्रीजिंग महीने के एंड पे जी क्वालिटी कंट्रोल जो सिस्टम है उसकी ये रिपोर्ट आई है कि टीचर्स की ओवरऑल जो है तो हमारी देखा जाए परफॉर्मेंस इन द व्हाइल शिफ्टिंग टू द ऑनलाइन सिनेरियो वाज रियली गुड। साइकोलॉजिकल रिवॉर्ड, तो रिवॉर्ड, appreciation, encouragement, these are the factors that are going to refreeze the situation। मेरी डेस्टिनेशन पे जहाँ हम पहुंचना चाहते थे वहां लाके फिर हमने सिचुएशन को क्या कर दिया, लॉक कर। मैं इसकी अगर अपनी बेटा पर्सनल लाइफ से एग्जांपल दूं ना, आप भी देखें कि अपनी पर्सनल लाइफ पे जहाँ पे आपने किसी को कन्विंस करके कोई स्टेप लिया तो आपको ये स्टेप्स नजर आएंगे, ये स्टेजेस नजर आएंगे। अगर मैं अपने बारे में बात करूं बेटा तो after matriculation I have stayed in different cities for education for almost 14 years। अब उसके बाद क्या हुआ बेटा, when I moved back to my hometown and I got government job, I wasn't satisfied there। I didn't want to live there, and I knew that my family was also suffering because the type of family I have, they don't belong in a place like that। पढ़े लिखे लोग गांव में थोड़ा सा रहना उनके लिए मुश्किल होता है, and I think that there were no more opportunities for us there and we could do a lot better in a bigger city, so I wanted them to shift in Islamabad, relocate in Islamabad। So the first step I did was unfreeze। I had to break the ice, I had to make them realize, I didn't force them, I had to make them realize how dissatisfactory was it for them to live in that part of the town। और फिर मैंने यहाँ के बारे में ये बताया, वो खुद शायद काफी घूम फिर चुके थे, लेकिन मैंने भी उन्हें ये रियलाइज किया कि यहाँ लाइफ कैसे बेहतर हो सकती है। फिर क्या मूवमेंट हो, चेंज है। अब यहाँ पे एक जो पेरेंट्स का पूरा सर्कल वहां पे बना हुआ था, नई जगह पे आए, यहाँ पे इतना कोई खास सर्कल भी नहीं है, तो मूवमेंट हो रही है। क्या कर रहा हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे आएंगे तो अकेलापन फील होगा, उस अकेलापन को दूर करने के लिए जैसे ही आए बार बार आउटिंग पे जाना। यहाँ पे अपना घर बनाने का प्लान था, फौरन उन प्लान्स पे अमल करना शुरू कर दिया। प्लॉट एरिया, छोटी छोटी टाउन्स पे उनको एक अचीवमेंट ऑफ कोर्स नजर आती है, वो चेंज चलती है, ड्राइविंग प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा कम्युनिकेट किया दैट दे डोंट फील लोनली। फिर रीफ्रीज, जब डेस्टिनेशन पे आ गए, यहाँ पे पहुंच के यही चीज नॉर्मलाइज हो गई। अब मैं बार बार जब उनसे कम्युनिकेट करता हूँ तो उन्हें ये रियलाइज कराता हूँ कि किस तरह हम पहले से मैं, उससे क्या हुआ, सिचुएशन लॉक हो गया, वो खुद भी हो जाए तो 2 दिन से ज्यादा रह नहीं सकते, वापस आ जाए। तो आप देखेंगे ना सिर्फ बिजनेस में, आपकी रियल लाइफ में जो आप बड़ी चेंज लाना चाह रहे हैं तो उसके लिए यही स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। क्लियर? मेरे खामोश भाइयों, क्लियर? यस सर। यस सर, समझ आ गई सर। चलें आज के लिए इतने जो है तो हम लोग, आप लोग करेंगे कल मिड टर्म की तैयारी करें बेटा, आप लोग नेक्स्ट